हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अनिकेत वासने है और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनिकेत एकेडमी ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिट 2 की लेक्चर सीरीज़ चल रही है और उन्हीं लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर 6 मैं लेने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आज 2 टॉपिक डिस्कस करूँगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन और सेकेंड टॉपिक है हमारा कंडीशन फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इन 2 टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं 5 लेक्चर्स ले चुका हूँ यूनिट 2 के, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपने वो पाँचों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन पाँचों लेक्चर्स की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ जाके आप उन्हें देख सकते हैं। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड वीडियो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस इज एक्सेसिंग शेयर्ड वेरिएबल इज नोन एज इन क्रिटिकल सेक्शन। हमारा कोई भी प्रोसेस है, अगर वो किसी शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, या किसी भी शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रही है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल सेक्शन। व्हेन नो टू प्रोसेस कैन बी इन क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। एक ही समय पर दो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती या फिर एंटर नहीं हो सकती क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसमें उस कंडीशन में उन प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, वेटिंग कंडीशन में रहना पड़ेगा। ठीक है, जब तक कि पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक मल्टीपल प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा, उस टाइम तक उनको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो एंटर हो जाएंगी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ठीक है, और इसी स्टेट को हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसी स्टेट को हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल, जो कि एक टॉपिक है। कॉन्करेंसी कंट्रोल उसकी प्रॉपर्टी है। क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो कॉन्करेंसी कंट्रोल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो कि क्या प्रिवेंट करने जो जो मतलब किस लिए यूज़ की जाती है, रेस कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए। जो हमारी रेस कंडीशंस अगर होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये था हमारा पहला टॉपिक म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में कि क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब सेकंड टॉपिक है हमारा कंडीशंस फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नो टू प्रोसेस में एट द सेम मोमेंट बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सेम टाइम पर, मतलब एक ही समय पर दो प्रोसेस एंटर नहीं हो सकती क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। दो प्रोसेस एंटर नहीं हो सकती एक ही समय पर, एट द सेम टाइम या सेम मोमेंट पे दो प्रोसेस एंटर नहीं हो सकती क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन ये कहता है कि एक प्रोसेस ही एंटर हो सकती है, मल्टीपल प्रोसेस नहीं। अगर मल्टीपल प्रोसेस हैं तो उनको वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक उन्हें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसी पहली एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद वो सब एंटर हो पाएंगी इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, सेकंड, नो एजम्पशन आर मेड अबाउट रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोसेसर और नंबर ऑफ सीपीयू। मतलब इसमें कोई एजम्पशन नहीं है, इसमें कोई भी एजम्पशन नहीं बनते। किसके अबाउट किसके अबाउट नहीं बनते? रिलेटिव स्पीड के अबाउट कोई भी एजम्पशन नहीं होते हैं किसी भी प्रोसेसर के, या नंबर ऑफ सीपीयूज। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर ऑफ सीपीयूज बने या फिर नंबर ऑफ प्रोसेसर बने। ठीक है, या उनकी फिर रिलेटिव स्पीड बने, स्पीड को बनाया जाए, है ना, तो उसमें कोई भी एजम्पशन नहीं होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नो प्रोसेस आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, मतलब हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है उसके बाहर जितनी भी प्रोसेस है, ठीक है, वो सब वेटिंग कंडीशन में है। लेकिन जो एक प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। ठीक है, वो अपने टास्क परफॉर्म कर रही है ना। टास्क परफॉर्म करने के बाद वो फिर एग्जीक्यूट हो रही है कम्प्लीटली। उसके एग्जीक्यूट होने के बाद, मतलब वो एग्जीक्यूट हो रही है तो वो
जो हमारी मल्टीपल प्रोसेस है या जो हमारी अदर प्रोसेस है उनको ब्लॉक नहीं कर रही। मतलब उनको अंदर आने से या फिर उनको बाहर, मतलब उनको अंदर आने से ब्लॉक नहीं कर रही, या फिर उसे, या फिर जो अदर प्रोसेस हैं वो किसी प्रोसेस को अपना काम करने से रोक नहीं रही हैं, ठीक है, ब्लॉक नहीं कर रही हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ये इस पॉइंट का मतलब है। फोर्थ पॉइंट, नो प्रोसेस शुड वेट आर्बिट्रेरी लॉन्ग। इसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी भी प्रोसेस को ज़्यादा लंबे समय तक वेट करना पड़े। आर्बिट्रेरी लॉन्ग वेट मतलब ज़्यादा लंबे समय तक किसी प्रोसेस को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सीपीयू है ना वो जो प्रोसेस है उनको एक टाइम देता है, उनको एक टाइम देगा, सर्टेन टाइम देगा जिसमें उनको वेट करना पड़ेगा उतने समय के लिए। उसके बाद वो एंटर हो जाएंगी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, कंडीशंस फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन और इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इन 2 टॉपिक्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इन 2 टॉपिक्स में से किसी में भी डाउट हो या प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी पॉइंट में दिक्कत हो, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने टीचर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।